दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही धमाकेदार आईपीओ का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं। पारस डिफेंस के जैसे ही ये आईपीओ पॉसिबिलिटी है, आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के तो लग रहा है डबल पैसा बना के देगा। तो दोस्तों इस आईपीओ रिव्यू के अंदर मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। आखिर में मेरा आपको डिसीजन दूंगा क्लियर कट कि इस आईपीओ को लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। और आज हम रिव्यू करते हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स नाम से एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि कल से ओपन होने वाला है। उस कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी का हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई है 2006 के अंदर, और ये कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स करके देती है। और ये कंपनी अपना प्रेजेंस रखती है अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब इस कंपनी का प्रेजेंस है दोस्तों, जिसके अंदर ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर प्रेजेंस है, यूरोप, एशिया के अंदर उसके सब्सिडरीज के थ्रू, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नेदरलैंड हो, फिर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और सेंट जोस, लंदन और सिंगापुर के अंदर इसके सेल्स ऑफिस भी है। इस तरह से इस कंपनी का प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब है। और खास करके एक बात अगर देखी जाए तो जो फॉर्चून 500 कंपनीज है उसमें से 30 से भी ज्यादा कंपनियों के साथ ये कंपनी अपना बिजनेस करती है या अपनी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर अगर हम नोटिस करें तो खास कंपनीज के अंदर एडोब आता है, फिर उबर टेक्नोलॉजीज है और 7-Eleven जैसी कुछ बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छे क्लाइंटल बेस ये कंपनी आज के डेट में लेके चल रही है। इसके अलावा भी समझते हैं इस कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है दोस्तों। ये कंपनी डेटा एनालिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है डेटा एनालिटिक्स और उसके कंसल्टिंग की, मतलब डेटा को एनालाइज करके ये कंसल्ट करती है कंपनीज को, अपने क्लाइंट को, कि उस डेटा के जरिए मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं ये सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आईटी के लैंग्वेज में इसके अंदर बिजनेस एनालिटिक्स हो, फिर एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो, डेटा इंजीनियरिंग हो, डेटा सोल्यूशन हो, इस तरह से अपने सर्विसेज ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को देती है। इन शॉर्ट ये आईटी सेक्टर की एक कंपनी है जो ऑटो इंटेलिजेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हुए या डेटा को अच्छे से यूज करते हुए बिजनेस को ग्रो कैसे करना चाहिए, इसके लिए कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी दोस्तों ब्लू चिप कंपनीज को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बीएफएसआई, सीपीजी, रिटेल और इंडस्ट्री सेगमेंट के लिए भी अपने आईटी सर्विसेज और डोमेन मैनेजमेंट भी, मतलब डोमेन्स को भी मैनेज करने का काम करती है या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये कंपनी 4 लेवल पे अपने काम करती है, 4 लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करती है। सबसे पहला तो कंसल्टिंग सर्विसेज है, जिसके अंदर ये कंपनी बिजनेस के अंदर जो अभी ट्रेंड है वो किस तरह के ट्रेंड है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और उन्हें इनकैश करने के लिए किस तरह का रोड मैप होना चाहिए, ये डेटा एनालिसिस करके अपने क्लाइंट को समझाती है या अपने क्लाइंट को बताती है। इसके अलावा इसके साथ ही डेटा इंजीनियरिंग भी करके देती है, मतलब ये जो डेटा उन्होंने एनालाइज किया है इसके जरिए ये डिजाइन या आर्किटेक्ट कहिए करके देती है। उस डेटा को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सिस्टम चाहिए बहुत ही बढ़िया, उस सिस्टम को डिजाइन करके या आर्किटेक्ट करके ये अपने क्लाइंट को ऑफर करती है। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस एनालिटिक्स तीसरी सर्विस ये प्रोवाइड करती है, मतलब उसी डेटा को ये आगे ले जाते हुए क्लाइंट को, और क्लाइंट के जो क्लाइंट है उन्हें बहुत ही अच्छा, एक्यूरेट, टाइमली और इंपैक्टफुल डिसीजन लेने के लिए जो चीजें जरूरी है उस तरह का एक सिस्टम उन्हें क्रिएट करके देती है। और आखिर में डिजिटल सॉल्यूशन, जिसके जरिए कंपनी ये इस तरह का ओवरऑल एटमॉस्फेयर या कह सकते हैं कि इस तरह का सिस्टम डेवलप करती है जिसके जरिए ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस के लिए लगने वाले सिस्टम और प्रेडिक्ट ट्रेंड आगे क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा एक्शनेबल इंसाइट, मतलब कंपनी डिसीजन ले सके कि आगे चल के इस डेटा का यूटिलाइजेशन करते हुए बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आज जो जरूरत है इस एज की या हम कह सकते हैं इस मार्केट की, कि डिजिटल डेटा को माइन करके और फिर उसको प्रोसेस करते हुए किस तरह से डिसीजन लिए जा सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों हम समझते हैं कि ये अभी इस एज की या कह सकते हैं कि इस सदी की डिमांड है, तो ये कंपनी इस वजह से अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से अक्रॉस द ग्लोब बढ़ा पा रही है। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर है। अब समझते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी की फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो 2019 में कंपनी के टोटल एसेट थे 324 करोड़, 2020 में वो 398 करोड़ हुए और 2021 में ये 519 करोड़ हुए। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 296 करोड़, 2020 में ये 330 करोड़ और 2021 के अंदर 327 करोड़। एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो 2019 में 225 करोड़, 2020 में 239 करोड़ और 2021 के अंदर 211 करोड़।
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 2019 में नियर अबाउट 59.5 करोड़ है, 2020 के अंदर 73 करोड़ नियर अबाउट, 2021 के अंदर इसके 91.46 करोड़ का इस कंपनी का प्रॉफिट है। तो दोस्तों ओवरऑल बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अच्छी है। और अब समझते हैं इस कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में लेनी है। कल 10 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है दोस्तों, और ये 12 नवंबर तक चलेगा। प्राइस बैंड की अगर बात की जाए तो 190 से लेके 197 रुपए पर शेयर तक इसका प्राइस बैंड है। 197 197 रुपए से ही हमें इस आईपीओ को बिड करना है। और 76 शेयर्स का एक लॉट है दोस्तों, 76 शेयर्स का एक लॉट है, 76 शेयर्स का एक लॉट है। 16 नवंबर को अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा, पता चलेगा हमें शेयर मिले कि नहीं मिले। 17 नवंबर को रिफंड होगा जिन्हें शेयर नहीं मिले हैं। 18 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आपको दिखेंगे अगर आपको शेयर मिलते हैं। और 22 नवंबर को लिस्टिंग है। ये डेट्स दोस्तों टेंटेटिव्स है, इधर उधर हो सकता है एक दो दिन इस डेट्स में। फिर अगर मिनिमम लॉट की वैल्यू की अगर बात की जाए तो 14,972 रुपए का एक लॉट है, और एक ही लॉट के लिए बिड करना है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं ये आईपीओ तगड़ा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो ज्यादा लॉट के लिए जाना नहीं है, एक ही लॉट के लिए बिड करना है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन आप बढ़ाइए। आपके फैमिली मेंबर में जितने ज्यादा लोगों के डीमैट अकाउंट होंगे उतना ये आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। और अगर अभी किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अकाउंट से इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ये तगड़ा ओवर सब्सक्राइब होगा। मैक्सिमम 1,94,636 रुपए के लिए 36 रुपीज के लिए आप 13 लॉट के लिए बिड कर सकते हो, पर इसमें कोई मतलब नहीं है, एक ही लॉट के लिए इस आईपीओ को बिड करना है। अब समझते हैं दोस्तों आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम। जैसे मैंने आपसे कहा था 197 रुपीज का एक शेयर हम बिड करने वाले हैं, और अभी मार्केट के अंदर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों चल रहा है 220 रुपए, डबल से भी ज्यादा। और ये स्टेडी है, ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आगे टिकेगा, ये तो प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों ये आईपीओ डबल से भी ज्यादा पैसे बना के देने की ताकत रखता है, दमखम रखता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर किसी को पेटीएम और इस आईपीओ के अंदर चूज करना हो तो आप इस आईपीओ को चूज कीजिए या इसे सेलेक्ट कीजिए और इसमें बिड कीजिए, पेटीएम को छोड़ दीजिए। अब दोस्तों समझते हैं, आप जानते हैं इसके अंदर मेरा ओपिनियन क्या है, तो आपको इससे तो पता चल ही गया होगा मेरा ओपिनियन क्या है। इस आईपीओ को बिड करना है, जरूर बिड करना है, पहले ही दिन बिड करना है, इसके लिए आखिर के दिन का वेट नहीं करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लाइक्स यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस को आगे प्रमोट करते हैं, तो कृपया करके इन्हें लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों परिजनों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।